कभी देश के लिए मेडल जीता तो कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। ये पहलवान है, इन्होंने तब भी संघर्ष किया, इन्होंने आज भी संघर्ष किया। ये शब्द पहलवान, इस शब्द से ये साफ है कि आज किस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं यानी गीता ठाकुर और मेरे साथ अंकिता धवन हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त जो चल रहा है उससे सभी वाकिफ हैं। हमारे पहलवान लगभग 3 महीने से अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं। पहले मांगों को सामने रखा गया, कुछ वादे हुए, कुछ कमेटियां बनी, लेकिन जब लंबा इंतजार बीता, कोई निर्णय ना देखने को मिला तो पहलवान एक बार फिर से जंतर मंतर पर पहुंचे। एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। एक बार फिर से इन डटे पहलवानों को लेकर कई तरह की बयानबाजी देखने को मिली। कई सारे विचारों में बन गया है जंतर मंतर पर पहलवानों का ये प्रदर्शन। क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ बातें हैं, सब आप तक लेकर आए हैं। सबसे पहले देखिए, क्योंकि मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, लाजमी है कि सेंसिटिव मुद्दा है। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे अंकिता? जी देखिए, ये जो पूरा मुद्दा है ये जनवरी से चल रहा है और अभी तक चल रहा है और जंतर मंतर पर जो है प्रदर्शन भी किए गए। देखिए, जो बखूबी आपने शुरुआत में कही थी, कुछ लाइंस ऐसे कही है कि देखिए बहुत सा संघर्ष जो है हमारी महिलाओं ने यहाँ पर किया है। जितनी भी हमारी रेसलर्स इस समय जो है जंतर मंतर में मौजूद है, इतना संघर्ष करके वो यहाँ तक पहुँची थी। मेडल्स जो है हमारे पूरे देश के लिए उन्होंने जीते थे और जो हमारे देश का जो नाम है वो पूरे कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में उन्होंने रोशन किया था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें चल रही है, जितना भी अभी देखा जा रहा है, उसमें महिलाओं की जो सेफ्टी है वो कहाँ पर है। अभी तक जो है कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। जनवरी से ये मुद्दा चल रहा है, इतने दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर ये सवाल है। जी बिल्कुल अंकिता, जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पर एक सवाल है कि जब मेडल जीतने वाली पहलवान ही सुरक्षित नहीं तो आम औरतें कैसे सुरक्षित होंगी। लेकिन अंकिता, अभी तक पूरी सिचुएशन जो बनी है उस पर जितना भी ध्यान में लगा पाई, उससे एक चीज साफ है कि ये जो पूरा मुद्दा है ये कुछ ऐसे लोगों में बटा है। एक जो ग्रुप है उसका ये कहना है कि देखिए पूरा का पूरा धरना ही पॉलिटिकली इंस्पायर्ड है और ऐसे में जो पहलवान है उनका लंबे समय तक शोषण होता रहा, लेकिन आवाज उठाने में पहलवानों ने लंबा समय ले लिया। इस पर आप क्या कहेंगे? इसके बाद जो है मैं दर्शकों को पूरी टाइमलाइन बताने की कोशिश करूंगी, लेकिन क्योंकि ये कहा जाना कि महिलाओं का लंबे समय से शोषण होता रहा, क्योंकि अगर हम बृजभूषण की बात करें तो वो लगभग 11 सालों से अपनी पोजीशन पर कायम है, यानी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, यहाँ पर जो जितना अभी मुद्दा चल रहा है और ये भी कहा गया था कि अगर ये सारी चीज़ें हो ही रही थी महिलाओं के साथ तो पिछले 6 सालों से वो चुप क्यों थी। अभी देखिए ये एक बड़ा सवाल है और राजनीतिकरण इस पूरे मुद्दे में देखने को मिल ही रही है। पॉलिटिकल वे से अगर हम देखना चाहे तो पॉलिटिकल वे में कई जितने भी हमारे नेता हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं, बहुत सी चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन अभी तक सवाल यही है कि जब सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं बृजभूषण के खिलाफ यहाँ पर है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। जी अंकिता, बार बार ये कहना, यानी 2 ग्रुप में बंटने के बाद लोगों का ये कहना कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 सालों तक शोषण हुआ, 11 सालों से अपनी पोजीशन पर कायम है, लेकिन मुझे लगता है कि सिचुएशन को ऐसे देखा जाना चाहिए, जरूरी नहीं कि तुरंत ही किसी तरीके का कोई एक्शन होता है, यानी लंबा समय लग जाता है किसी एक्शन के लिए। ऐसे में मुझे लगता है कि एक फैक्चुअल ग्राउंड होने की आवश्यकता है, दोनों तरफ से जो है कार्यवाही होने की आवश्यकता है। लेकिन आपने एक बड़ा ही वैलिड सवाल पूछा है कि अगर केस दर्ज करने में हाई कोर्ट का दरवाजा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है, उसके बाद जाकर एक एफआईआर दर्ज होती है, तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद भी मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, यानी एक ऐसा एक्ट जिसमें कार्यवाही एक आम एक्ट के तहत ज्यादा तेजी से होती है। अब बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, अभी तक उन्हें हिरासत में क्यों नहीं लिया गया है। देखिए, यदि इस पूरी स्थिति को हम समझने की कोशिश करें कि पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, लेकिन फिर भी अभी तक किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके पीछे की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताएंगे कि पॉक्सो एक्ट क्या है, यानी किसी नाबालिग के साथ हैरासमेंट पर केस दर्ज हुआ है। पॉक्सो एक्ट में बेल नहीं मिलती है, पहले गिरफ्तारी होती है फिर जांच होती है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पहले यदि जांच अधिकारी चाहे तो जांच कर सकता है और उसके बाद गिरफ्तारी हो सकती है सत्यता के आधार पर। इस केस में जमानत मिलना भी मुश्किल होता है। जांच और ट्रायल के लिए अलग व्यवस्था है। अब अंकिता का पूछा गया सवाल कि आखिर क्यों बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है,
देखिए एक्सपर्ट्स इस पूरे मामले में ये कहते हैं अंकिता कि यदि अधिकारियों को यानी जांच अधिकारी जो इस वक्त जांच कर रहे हैं, हमारे पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, उन्हें शायद महत्वपूर्ण नहीं लग रहा कि बृजभूषण की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। अब इसे लेकर भी देखिए एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इस पूरे मामले में यह कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए 4 शर्तें टोटली रखी गई हैं जिसके आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है। सबसे पहले कि आरोप कितना संगीन है, समाज को खतरा है या नहीं, इसके साथ साथ गवाहों को आरोपी से खतरा है या नहीं, और भागने का खतरा है या नहीं, आरोपी भाग सकता है या नहीं। आप इसमें से 3 चीजों पर यदि गौर करेंगे तो संगीन आरोप है। आप अगर पूरे मामलों की बात करें तो 30 से ज्यादा आपराधिक मामले बृजभूषण शरण सिंह पर जो है डाले गए हैं, उन पर हैं। और इसके साथ साथ आप बात करें कि सबूतों और गवाहों को खतरा, देखिए 6 बार सांसद रहे हैं, 11 सालों से WFI के अध्यक्ष हैं, तो लाजमी है कि अपने रसूख का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हमारे जितने भी गवाह हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इसके साथ साथ भागने का खतरा है या नहीं, देखिए फिर से चुनाव होने वाले हैं, चुनाव होंगे तो ऐसे में उनके भागने का खतरा जो है वो काफी कम लगता है। तो इसमें से यानी 3 चीजें, संगीन अपराध है, समाज को खतरा है, सबूतों और गवाहों को खतरा है, ये उनके अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। और मुझे लगता है कि यही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अंकिता, विमेन सेफ्टी, इससे पहले हम विमेन सेफ्टी पर बात कर रहे थे, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि विमेन सेफ्टी को लेकर क्या कुछ रूल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं और विमेन सेफ्टी को लेकर क्या कुछ चीजें हैं, क्योंकि आए दिन कुछ ऐसी खबरें भी हमने देखी जो बताती हैं कि विमेन सेफ्टी का कितना ही शोर हम मचाते हो, दरअसल जब विमेन सेफ्टी की बात आती है तो अक्सर ही चुप्पी साध ली जाती है। जी बिल्कुल, देखिए विमेन सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं तो देखिए एक अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ मैं खबरें पढ़ रही थी, तो उसमें जयपुर का एक केस था जहाँ पर लड़कियां जो है, देखिए अक्सर आप भी देखिए पढ़कर आई हैं, मैं भी यहाँ पर पढ़कर आई हूँ, तो अक्सर जो है अपनी पढ़ाई के लिए या अपने जॉब के लिए हमें घर से दूर जाना ही पड़ता है, क्योंकि देखिए घर पर कुछ नहीं मिलने वाला है और हमारे जो माँ बाप हैं वो हमें बाहर भेज देते हैं इसी उसमें कि शायद हमारी जो बेटियां हैं वो आगे जाके सुरक्षित रहे, जिसके लिए तमाम जो है चीज़ें वो अच्छी तरह से ध्यान में भी रख लेते हैं, हर एक चीज़ को अच्छी तरह चेक भी कर लेते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती है वो हमारी सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ताज़ा मामला देखिए जो हमने जयपुर का देखा था, उसमें ये था कि कुछ लड़कियां थी वो पीजी में रह रही थी, एक बेसिकली उनका एक फ्लैट था और जो उनका मकान मालिक था उसने चारों तरफ जो है स्पाई कैमरास लगा, यानी कि हिडन कैमरास जो है लगा दिए थे, और जब जो भी अगर वो अपने बेडरूम में होती थी या अगर अपने वो वॉशरूम में होती तो एक एक चीज़ें जो है वो कैमरे के थ्रू देखता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे चीज़ों का खुलासा हुआ, अब देखिए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो देखिए बेसिकली विमेन सेफ्टी की बात अगर की जाए तो वो हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई के लिए बाहर जा रही हैं, अगर आप हॉस्टल में रह रही हैं और अगर आप पीजी में रह रही हैं, तो वहाँ पर भी आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान होना चाहिए और जिसके लिए आपको खुद से ही जो है अपनी सुरक्षा को जो है ध्यान में रखना होगा। कुछ चीज़ों की छानबीन जो है पहले से ही करनी होगी, यानी कि देखिए अगर कैमरास लग रहे हैं तो आपको देखना होगा, एक एक कोने को छानना होगा। साथ ही साथ जो है कुछ देखिए रूल्स भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि विमेन सेफ्टी की अगर बात हो रही है तो उसमें जो है सामने वाले की ही गलती होगी, कुछ चीज़ें जो है हमारी तरफ से भी गलत रह जाती है। देखिए आप भी हॉस्टल में रही हैं, ठीक है, और उसमें कुछ नियम रखे जाते हैं और जो वो नियम है अगर हम उसे उसका जो है पालन नहीं करते हैं तो कुछ चीज़ें जो है हमारे साथ घटित हो जाती है। तो देखिए यही कह सकती हूँ मैं लड़कियों से कि जो नियम बनाए जाते हैं उसे आप अच्छे तरीके से अगर फॉलो करें तो वो आप ही के लिए अच्छा होगा और आपकी जो है सुरक्षा है आप ही के हाथ में होगी। लेकिन बावजूद इसके भी कुछ चीज़ें हो जाती है तो विमेन हेल्पलाइन नंबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आप उस पर एक कॉल कर सकते हैं, पुलिस के नंबर है, सब कुछ चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ है जो गलत हो रहा है या आने वाले समय में आपके साथ कुछ गलत हो सकता है तो आप सिंपल सी चीज़ है, आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात आप अपने आसपास वालों को बता सकते हैं कि शायद उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। शायद अंकिता बिल्कुल सही आपने कहा कि आपकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आपके साथ कुछ भी हैरेसमेंट या मॉलेस्टेशन जैसी कोई भी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन अंकिता यहां पर पहलवानों की बात करें तो देखिए जब से पूरा मुद्दा शुरू हुआ, आपने स्टूडेंट्स की बात की है, यहीं से मुझे जो है बात याद आई है। दरअसल देखिए अभी तक हम रेसलर्स के प्रदर्शन की बात करें तो सबसे शुरुआत से शुरू करती हूं तो 18 तारीख को यानी 18 जनवरी को सबसे पहले हमारे जो पहलवान हैं वो इस पूरे मुद्दे को उठाते हैं। इसके बाद 19 तारीख आती है और 19 तारीख को जो है अनुराग ठाकुर से एक मुलाकात होती है, सारी बातें सुलझाने की कोशिश होती है। इसके बाद 20 जनवरी आती है जब किसी भी कंपटीशन में भाग ना लेने की बात हमारे पहलवान करते हैं। इसके बाद आती है 21 जनवरी जब मीटिंग होती है, कमेटी बनती है और इस 21 जनवरी के बाद 2 हफ्तों का समय पहलवानों को दिया जाता है। पहलवानों को कहा जाता है कि आपको 2 हफ्ते रुकना है, कमेटी रिजल्ट बनाएगी और पूरा मुद्दा स्पष्ट होगा।
उसके बाद तारीख आती है 23 अप्रैल की, जब एक बार फिर से जंतर मंतर का रुख करते हैं पहलवान। कारण ये कि अभी तक 2 हफ्ते का समय 3 महीनों में नहीं बीत पाया। अब मांग की जाती है कि जल्द से जल्द बृजभूषण शरण अपने पद से इस्तीफा दें, उनके खिलाफ FIR हो और जल्द से जल्द जो है पूरे मामले पर कार्यवाही की जाए, उनकी गिरफ्तारी हो। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसके साथ साथ देखिए अंकिता, जैसे जैसे प्रोग्रेस ये धरना प्रदर्शन करने लगा तो कुछ चीजें जो लोगों को 2 हिस्सों में बांटती है वो सामने आने लगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि इस बार पहलवान सिर्फ पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर नहीं पहुंचे थे। पहलवानों ने अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोगों से जो है अपने साथ जुड़ने की मांग की, जिसमें सबसे पहले उन्होंने हरियाणा में अपने क्षेत्र में आह्वान किया कि वो हरियाणा में खापों से, खाप पंचायतों से निवेदन करते हैं कि वो उनके साथ इस लड़ाई में शामिल हों, जिसके बाद खाप पंचायतें उन्हें समर्थन देती हैं। किसान जो पंजाब के हैं उनसे आह्वान किया जाता है कि हमारा समर्थन किया जाए। किसान कहते हैं कि जरूर बेटियों के साथ कुछ गलत हुआ है, जिन्होंने प्रदेश को मेडल दिया है उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। हालांकि इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह के काफी सारे बयान देखने को मिलते रहे। इसके बाद जो है खाप पंचायतें रुख करती हैं दिल्ली का, इसके साथ साथ किसान रुख करते हैं दिल्ली का, एक बड़े आंदोलन की तैयारी के साथ। याद रहे, एक बड़े आंदोलन की तैयारी के साथ। इस बीच कई बड़े राजनेता आकर पहलवानों से मिलते हैं, जिसमें कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी शामिल है। इसके साथ साथ किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचते हैं, कई तरह की बयानबाजी की जाती है। पहलवान खुले मन से उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद पहलवान आह्वान करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ कि हमारे समर्थन कीजिए, हमारे साथ रैली में शामिल होइए। लेकिन इस रैली के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जो अपने आप में बताता है कि इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण हुआ है। कारण यह था कि वहां पर प्रदर्शन पहलवानों के हित में था, लेकिन नारेबाजी वहां पर आजादी की गई। अब बहुत बड़ा सवाल है, जितने भी राजनीति के जानकार हैं, जितने भी बड़े एक्सपर्ट्स हैं, सबका कहना है कि पहलवानों के प्रदर्शन में आखिर किस बात की आजादी मांगने की कोशिश की जा रही थी। अब अंकिता, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में भी 2 सिचुएशन बनती है। हो सकता है कि पहलवानों की आड़ में बहुत से दल अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करें। इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, अभी ऐसा है कि जैसे कि राजनीतिकरण यहाँ पर हो रहा है और सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो आगे जैसे कि आपने कहा कि इसमें बहुत से जो रोटियां भी सेक रहे हैं, तो मैं नेताओं की यहाँ पर बेसिकली बात करना चाहूँगी। देखिए, अब जो है यहाँ पर लोकसभा के भी चुनाव आने वाले हैं, तो इन सभी की उसमें अभी पता नहीं चल रहा है कि कौन किसके पक्ष में है। देखा जा रहा है कि पहलवानों का पूरे तरीके से साथ तो दिया जा रहा है, लेकिन अगर पूरे तरीके से उनका साथ दिया जा रहा है तो अभी तक जो है बृजभूषण की यहाँ पर गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है? अगर जो है यहाँ पर देखा ही जाए कि महिलाओं के हित में फैसला देखने को मिल रहा है, तो ये जनवरी से जो पूरा मुद्दा चलता आ रहा है, तो अभी तक ये क्यों है? इतने दिनों से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन महिलाओं के हित में अभी तक फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है? हर एक नेता कह रहा है कि हम जो है पहलवानों के साथ है, हम महिलाओं के साथ है, महिलाओं के हित में हम फैसला लेंगे, लेकिन फैसला है कहाँ? कहीं पर फैसला नहीं है। देखिए अंकिता, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही आपने कहा कि राजनीतिक रोटियां सेकने की बात करें तो काफी हद तक राजनीति रोटियां भी सेकी जा रही हैं, लेकिन राजनीति से हटकर कुछ एक ऐसे दल हैं जो, देखिए साफ तौर पर इन दलों को कोई नाम तो शायद नहीं दिया जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो राजनीतिक दल हैं जिनकी तरफ से जो है काफी ज्यादा हमेशा से इस तरीके की कोशिश रहती है कि वो लोग जो है कहीं ना कहीं जब जब मौका मिले तो जो अराजकता का माहौल है, जो सिचुएशन खराब करने वाला माहौल है, वो प्रदेश में बनाते रहें। तो मुझे लगता है कि एक कारण ये भी है कि देश में, प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में, खासकर दिल्ली में, क्योंकि देखिए दिल्ली मतलब राजधानी दिल्ली, ऐसी जगहों पर माहौल खराब रहे इसके लिए कई कई दल जो है काम करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या माहौल खराब करने के लिए हो सकता है कि पहलवान इसमें शामिल हो ही ना, लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक दल जो हैं जानबूझकर, या फिर कुछ दल जो है जानबूझकर अपनी राजनीति कर रहे हैं? लेकिन इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं कि क्या पहलवान बिल्कुल नहीं जानते हैं कैसा हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि पहलवान शायद काफी हद तक वाकिफ हैं और अब इस बात के साथ उन्होंने चलना शुरू कर दिया है? जी देखिए, जैसा मुझे लग रहा है अभी जो पूरी सिचुएशन चल रही है, शायद जो है पहलवान जितने भी हमारे हैं इस चीज़ से अवेयर नहीं है, क्योंकि देखिए सुबह से लेकर रात तक एक ही जगह पर बैठना और धरना प्रदर्शन करना, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाना, और ये बात कहना कि हमने इस दिन के लिए जो है अपने देश के लिए मेडल नहीं जीता था, और उन्होंने ये तक कह दिया था कि हम सारे जो मेडल्स हैं उसे वापस करने के लिए तैयार हैं। अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है तो मेरे हिसाब से शायद वो इस चीज़ से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। यानी अंकिता ये कहना चाहती हैं कि दरअसल
जो पूरा मुद्दा है उसमें पहलवानों की कोई गलती नहीं। देखिए हमारे साथ हमारे एडिटर्स मौजूद हैं, हमारी टीम मौजूद है, हमारे पीछे बैठी है, तो मैं चाहूंगी कि हम जो हमारे एडिटर हैं उनसे भी एक सवाल पूछ लें। सवाल क्या होने वाला है, दरअसल अनिल आपसे मेरा एक सवाल है। जो पहलवानों का मुद्दा है, मैं और आप काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं और अनिल जो है इस मुद्दे से काफी ज्यादा वाकिफ हैं। अनिल, अगर इस पूरे मुद्दे पर मैं आपका मत पूछूं, हमारे जो पहलवान हैं और हमारे दूसरी तरफ जो राजनीति है, क्या आपको लगता है कि बृजभूषण को सजा होना या पहलवानों का साथ देना, इस पूरे मुद्दे पर किस ओर जाया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पहलवान अपना जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर बैठे हैं, तो और उधर से जो बृजभूषण है उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि निष्पक्षता से जांच हो मामले की और जल्द से जल्द इसमें कुछ सुनवाई हो, ताकि जो हमारे पहलवान हैं उन्हें भी न्याय मिल सके अगर उनके साथ गलत हुआ है। और साथ ही अगर जो बृजभूषण हैं अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा भी जल्द से जल्द हो। जी, यानी आप कहना चाहते हैं कि कुल मिलाकर सांसद हैं, किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, इसकी आड़ में कोई अपराधी छूट ना जाए। अनिल का कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कुल मिलाकर इस मामले में यदि बृजभूषण शरण सिंह गलत पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अभी तक एक्सपर्ट्स की बात मैंने आपको बताई कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अभी तक 4 मुख्य बातें जो मैंने इससे पहले भी आपके सामने रखी है, एक बार फिर से आपके सामने रखूंगी। देखिए, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होना, यानी उनके खिलाफ जो 6 से 7 आपराधिक मामले अभी दर्ज किए गए हैं, यानी हाल फिलहाल के मामलों की बात कर रही हूं जो पहलवानों से जुड़े हैं, उसमें एक बात देखने को मिली कि पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। पॉक्सो एक्ट के बारे में आपको जानकारी दी गई कि नाबालिग के खिलाफ हैरासमेंट की गई है और इसलिए मामला दर्ज हुआ है। इसका मतलब यह है कि पहले गिरफ्तारी होगी फिर जांच होगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कुछ मामलों में जांच अधिकारियों को ना लगे कि इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में पहले जांच हो सकती है, सत्यता के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही तो ऐसे में संज्ञेय अपराध, यानी संज्ञेय अपराध का मतलब है जिसमें वारंट की भी आपको आवश्यकता नहीं होती, ऐसे अपराध में भी जरूरी नहीं है कि आपकी गिरफ्तारी हो। तो ये जो गिरफ्तारी की बात है, निष्पक्षता से जांच की बात है, मुझे लगता है कि इसमें जांच अधिकारी एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। यदि उन्हें नहीं लग रहा कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही। देखिए, संगीन अपराध होना, समाज को खतरा होना, सबूतों और गवाहों को खतरा होना, भागने का खतरा होना, ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का मतलब है कि इन 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है। सबसे पहले संगीन अपराध की बात करें तो जैसा कि हमने कहा अंकिता, महिलाओं के प्रति हुआ कोई भी अपराध एक संगीन अपराध होता है। दूसरी तरफ समाज को खतरा, जी बिल्कुल समाज को खतरा है, क्योंकि यदि आप उनकी हिस्ट्री देखने की कोशिश करेंगे तो अंकिता एक छोटे-छोटे से मैं आपको पॉइंटर्स बताना चाहूंगी। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह उनकी पुराने किस्सों की बात करें तो एक बार एसपी ऑफिस में उन्होंने खुद ही कबूला है कि एसपी पर ही पिस्टल जो है उन्होंने तान दी थी और पिस्टल तान कर जो है वो एसपी पर ही खड़े हो गए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद किसी की हत्या करने के आरोप कबूले हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तो उन्होंने जो है बहुत से ऐसे अपराध हैं जो खुद कबूले हैं कि उन्होंने किए हैं। इसी के तहत उन पर 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो देखिए, आपको क्या लगता है जब उनके ऊपर इतने ज्यादा जो है मामले दर्ज हो चुके हैं तो क्या ये मामला भी आप कह सकते हैं कि उनके हित में जा रहा है या उनके खिलाफ जा रहा है? क्योंकि जब इतना उनका, अगर हम बैकग्राउंड हिस्ट्री की अगर उनकी बात करें, जो चीजें जो उन्होंने खुद ही कबूल ली है, तो क्या ये चीज उनको कबूल करने में इतना क्या संकोच कर रहे हैं या क्या चीजें हैं जो अभी तक उनकी गिरफ्तारी? देखिए, आप इसे मैं कहूंगी अंकिता, इसे 2 तरीके से लिया जा सकता है। एक कि जब उन्होंने गलत किया है उन्होंने कबूला है। दूसरा, क्योंकि वो देखिए जब खाप पंचायतों ने दिल्ली जाने की बात कही कि हम दिल्ली का रुख करने वाले हैं, तो उन्होंने जो है दरअसल खाप पंचायतों से एक निवेदन किया कि बच्चे गलती करते हैं पर आप गलती मत कीजिएगा। यानी उनका यह कहना है कि देखिए गलती हो गई है पहलवानों से, पहलवान बच्चे हैं, लेकिन खाप पंचायतें ना गलती करें। और उनका बार बार यह कहना, और जिस तरीके से उनके पूरे मामले में कार्यवाही स्लो है, क्योंकि देखिए उनकी बयानबाजी की बात करूं तो बृजभूषण शरण सिंह ने एक बात स्पष्ट कही है कि ये सारा मामला जो है राजनीति से प्रेरित है। ये कहने के पीछे उनका तथ्य ये था कि देखिए सबसे पहले पहलवानों ने मेरे इस्तीफे को दे देने की मांग की। मेरे इस्तीफे के बाद जब मैंने कहा कि अब थोड़ा समय रहता है, मैं इस पद से हटने वाला हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं बतौर सांसद इस्तीफा दे दूं। यानी पहलवान मात्र इस्तीफा चाहते थे। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मेरे इस्तीफे के साथ साथ दरअसल वो मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं। ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है और राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हालांकि इस बात की पुष्टि नेशन स्पीक्स नहीं करता है, लेकिन
कुछ एक क्लिप्स ऐसी देखने को मिली है, कुछ एक मीडिया हाउसेस ये दावा करते हैं कि अब पहलवानों के प्रदर्शन में वोट फॉर कांग्रेस के नारे लगने शुरू हो गए हैं जी। उसके साथ साथ आजादी के नारे लग जाना। मुझे लगता है कि यही कुछ कारण हैं जो बताते हैं कि अभी तक जो पूरा मामला है वो राजनीति की तरफ से चल रहा है। अंकिता, सुबह सवेरे मेरी लाइव सेशन में लोगों से बातचीत हो रही थी और बातचीत के दौरान कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि देखिए पूरे मामले की हम बात करें कि कैसे पूरा मामला चल रहा है, क्या पूरी सिचुएशन है, तो ज्यादातर लोगों ने एक फैक्ट जो कहा जिससे मैं पूर्ण रूप से तो सहमति नहीं रख पाई। उनका यह कहना था कि पहलवानों को 11 साल बाद पता यह चला है कि उनके साथ शोषण हो रहा था। तो मुझे लगता है कि यदि पहलवानों को ऐसा लग रहा था कि 11 साल का समय लगा या फिर इतने सारे समय से उनके साथ शोषण हुआ, आप बतौर महिला इसे कैसे देखती हैं? जी देखिए, मेरा मानना ये है कि जब आपके साथ कुछ हो रहा है उसी मोमेंट पे अगर आप अपनी आवाज़ उठा दे तो शायद जो है आपके लिए भी आसानी होगी। 11 सालों बाद या 6 सालों बाद अगर आप ये चीज़ें बीच में लेकर आ रही हैं कि आपके साथ जो है कुछ गलत हुआ है, तो देखिए वो आपके हित में चीज़ें नहीं आ सकती है, वो आपके पक्ष में चीज़ें नहीं आएगी। सबसे पहला जो है सवाल आपके ऊपर यही खड़ा हो जाता है कि इतने साल आप चुप क्यों थी, इतने साल आपने क्यों नहीं आवाज उठाई थी। और देखिए यही एक जो फैक्टर है, यही एक जो फैक्ट है उनके हित में बिल्कुल भी नहीं जा रही है, उनके जो है फैसला जो है उनके हित में बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, वो यही सवाल कर रहे हैं कि इतने सालों तक वो चुप क्यों थी। तो मेरा मानना ये है कि जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है उसी पॉइंट पर, उसी मोमेंट पर अगर आप अपनी आवाज़ उठा देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि शायद कुछ महिलाएं जो है वो डर जाती है। देखिए मैं यहाँ पर पहलवानों की बात नहीं करूँगी, साथ ही साथ जो है और भी महिलाओं की मैं बात करूँगी कि जितने भी जो हमारे पहलवान हैं, जितने भी जो हमारी महिलाएं हैं, उनकी जो है सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह जाती है। और कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है कि लोग जो है उसके लिए अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जो विमेन की सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से देखिए चीज़ें जो है कानून बनाए गए हैं, बहुत से नंबर्स होते हैं, बहुत से विमेन हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आसानी से जो है आप कह सकते हैं कि अपने लिए जो इंसाफ भी मांग सकते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि इंसाफ मांगा जा सकता है। और कोशिश ये कीजिए कि यदि आप किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में हैं, किसी जगह पढ़ती हैं और इस तरीके की स्थिति से गुजर रही हैं, तो अपनी आवाज़ को उठाइए। अन्यथा यदि ऐसा कहा जाता है कि सत्य कहने में देर हो जाए तो सत्य मिथक बन जाता है, तो कोशिश करें कि आप समय रहते अपने लिए आवाज उठाएं। वहीं बात करें कि कौन से महिला संगठन हैं जिन्होंने अपने पहलवानों को ये समर्थन दिया है, तो इसमें महिला 4 संगठन शामिल हैं। इसमें अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ शामिल है जिन्होंने महिला पहलवानों को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ साथ भारतीय महिला राष्ट्रीय संघ, इन्होंने भी महिला पहलवानों को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ साथ अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन ने भी अपना समर्थन महिला पहलवानों को दिया है और इसके साथ साथ अखिल भारतीय अग्रगामी महिला संगठन ने भी महिला पहलवानों को अपना समर्थन दिया है। यानी 4 बड़े महिला संगठन हैं जिन्होंने अपना समर्थन इन महिला पहलवानों को दिया है। देखिए इनके समर्थन में महिला संगठनों का उतरना अच्छा है, लेकिन अभी तक आप लॉजिकली फैक्चुअली बात करें अंकिता, बिल्कुल सही मानते हैं कि हर बार आवाज उठाना आसान नहीं होता और हर बार आवाज तुरंत नहीं उठाई जा सकती, जिसका मतलब यह है कि समय जरूर लगा होगा आवाज उठाने में, लेकिन फिर भी 2 पक्षों में पूरा मामला बनता है। कुछ लोगों का कहना है कि महिला पहलवान भी राजनीति से प्रेरित हैं, यानी पूरा मामला जो है राजनीति से प्रेरित है। अंकिता, चलिए मान लेते हैं कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित था भी, फिर भी क्या आपको लगता है कि एक बार तो कम से कम एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? अगर ये राजनीति से प्रेरित भी मामला हुआ तो सच सामने आ ही जाएगा। जी बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है कि निष्पक्ष जो है इसमें जांच होनी चाहिए कि इसमें देखिए जांच अगर अच्छे तरीके से होगी तो पता चलेगा कि क्या सच्ची में इसमें जो है राजनीतिकरण हो रहा है। या पहलवानों की अगर मैं बात करूं तो जैसे वो इतने समय से चुप रही थी, तो क्या उनका एक मेन रीज़न रहा था जो इतने समय से वो चुप थी? क्या उनकी जो है ये चुप्पी शायद खेला जाना, कि खेल खेलना और अपने करियर को आगे रखना भी एक कारण हो सकता है। जी देखिए, करियर आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन आपका अगर कोई वर्क प्लेस है वही आपके लिए सेफ नहीं है तो करियर को भी आप कितने देर तक ही साथ लेकर चलेंगे। सबसे पहले जो है विमेंस के लिए अपनी सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रह जाती है। करियर आप बना लोगे, बाद में वो चीज़ें बन जाएगी, लेकिन जहाँ पर जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं अगर वही आपका वर्क प्लेस, आपका वर्क एरिया ही अच्छा नहीं होगा तो कितने ही दिन तक जो है आप उस एरिया में टिक जाएगी।
यानी आपके कहने का मतलब है कि अपने करियर से इंपॉर्टेंट आप इस बात को रखिए कि अगर देरी से आवाज उठाएंगी तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि सत्य भी मिथक लगने लगेगा। तो कोशिश ये करें कि आप एक औरत हैं, काम करती हैं, किसी जगह पढ़ती हैं, किसी क्षेत्र में हैं, अपनी सेफ्टी को सर्वोपरि रखिए। यदि इस तरीके की कोई हैरेसमेंट आपके साथ होती है, कोई मॉलेस्टेशन आपके साथ होती है, आप सेफ फील नहीं करती हैं, तो अपने लिए आवाज जरूर उठाइए। लेकिन इसके साथ साथ अंकिता देखिए, महिला संगठनों का आ जाना, पूरी स्थिति का बन जाना, प्रियंका गांधी का स्थल पर पहुंचना, प्रियंका गांधी का पहलवानों से काफी देर तक बात करना, क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी का पहुंचना, सांत्वना देना और उसके बाद कुछ खास इस पूरे मुद्दे पर ना बोलना, क्या राजनीति करने की कोशिश हुई और फिर शांति जो है चुन ली गई? तो कह सकते हैं क्या उनका मुंह भी वहां पर उस समय बंद करवा दिया गया था, क्योंकि आने वाले समय में वो देख ही रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बोल दी तो आने वाले समय में जब उनका जो है 2024 का लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं तो शायद वो उन चीज़ों पर भारी ना पड़ जाए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो सत्ता में ही हर जगह वो आ रही है, हर जगह जितने भी देखा जा रहा है तो कांग्रेस का ही बोलबाला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो शायद जो उनके अपने वर्ड्स जो है वो बहुत ही कह सकते हैं कि नाप तोल कर जो है अपने शब्दों को वो रख रही हैं। देखिए, पहले वो आ रही हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ वो हैं, पहलवानों के वो साथ है, लेकिन पहले उनके पास आ गए, उनको सहानुभूति पूरी दे दी कि हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन उसके बाद सहानुभूति लेकर कुछ भी नहीं होगा। इसमें जो है अगर एक एक्शन लिया जाएगा, इसमें पूरी तरीके से जांच की जाएगी। आश्वासन देना ही बिल्कुल यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि आप कहीं जा रही हैं और आपने कह दिया कि आपके हित में फैसला लिया जाएगा। बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको कर कर ही दिखाना होगा। आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की तरफ से कोई खास एक्शन लिया नहीं गया, बस एक बार जो है मुलाकात पहलवानों से कर ली गई। मुझे लगता है अंकिता, इसके लिए तो उन पर खुद काफी सारी सिचुएशन जो है शुरुआत से भारी पड़ी है, उन पर खुद इस वक्त संकट के बादल छाए हुए हैं। खैर, हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ पहलवानों के समर्थन में हुआ है, 4 महिला संगठन समर्थन में है, लेकिन फिर भी पीटी उषा जो उनके समर्थन में नहीं उतरी। हालांकि बाद में पीटी उषा ने मुलाकात पहलवानों से जाकर की, लेकिन पीटी उषा का एक ट्वीट आपको याद होगा जो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा। पीटी उषा ने यह कहा कि यदि महिला पहलवान जिन्होंने इतने सारे मेडल्स देश के लिए जीते हैं वो इस तरीके का प्रदर्शन कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ये देश का अपमान है। इसे आप कैसे देखती हैं? जी देखिए, पीटी उषा देखिए वो उनका नाम ही इतना ज़्यादा है, वो भी इस फील्ड में है, और ये कहना कि अगर आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, अपने आपके लिए अगर आप आवाज़ उठा रही हैं तो इससे जो है देश का अपमान हो रहा है, तो मेरे नज़र में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देश का अपमान तब हो रहा है जब जितनी भी महिला पहलवान है वो जंतर मंतर पर जाकर जो है प्रदर्शन कर रही है। क्यों? क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। देश का अपमान तो यहाँ पर है ना, क्योंकि उनके साथ यहाँ पर गलत हुआ है। महिला की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में नहीं रखा गया था, और जिसके ऊपर ये सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे वो तो अभी तक कह सकते हैं सलाखों के पीछे है ही नहीं। कह सकते हैं कि कुछ नेता भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो देश का अपमान उसी दिन हो गया था जिस दिन ये पता चला था कि पहलवानों के साथ गलत हुआ है, प्रदर्शन गलत नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे खेल जगत से जुड़ी हस्तियां हैं जिनकी तरफ से सपोर्ट जो है किया गया है, फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियां हैं जिनकी तरफ से पहलवानों के इस प्रदर्शन का सपोर्ट किया गया है। इसमें बहुत सारे नाम शामिल हैं, बहुत सारे पहलवान, बहुत सारे खेल जगत से जुड़े नाम शामिल हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय दी है। ज्यादातर लोग जो है समर्थन देते हुए हमारे जितने भी पहलवान हैं उन्हें नजर आए हैं। देखिए, अभी जो ताजा जानकारी है अंकिता, उसके मुताबिक जो खाप पंचायतें वहां पर पहुंची हैं जिन्होंने समर्थन दिया है, देखिए खाप पंचायतों के प्रधान पहुंचे बीते रोज, उनकी तरफ से कई तरह की बयानबाजी की गई। हाल में ही जो अपडेट आया है, यानी ताजा बिल्कुल अपडेट की बात करें तो किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े हैं जंतर मंतर जाने के लिए। कारण ये था कि बैरिकेड्स लगा दिए गए पुलिस की तरफ से, इसलिए बैरिकेड्स तोड़ने पड़े। और ये पहली बार नहीं है कि पुलिस से झड़प पहलवानों की हुई हो। इससे पहले चारपाइयां लेकर जब पहलवान जंतर मंतर की तरफ बढ़े तो उस दौरान भी इस तरीके की सिचुएशन मिली जब आमने सामने पुलिस वाले और पहलवान हो गए। दरअसल पहलवानों का यह कहना था कि पुलिस वाले यानी पुलिसकर्मी जिनकी तरफ से उन्हें रोका गया है वो नशे में थे और नशे की हालत में जो है उन्हें रोकने की कोशिश की गई, और ऐसी ही सिचुएशन आज भी देखने को मिली है। खैर, आज नशे में होने की जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन आज भी आमने सामने पुलिसकर्मी और एक बार फिर से किसान जो प्रदर्शन की ओर बढ़ रहे थे वो आए हैं। एक बार फिर से झड़प हुई है, बैरिकेड्स लांघ कर जो है जितने भी किसान हैं वो पहुंचे। हालांकि डीजीपी ने सफाई दी है, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि देखिए ऐसी कोई सिचुएशन थी नहीं, थोड़ी बहुत जल्दी किसानों की तरफ से की जा रही थी इसलिए बैरिकेडिंग कर दी गई और फिर बैरिकेडिंग को लांघ कर जो है किसान चले गए। खैर, जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पूरे तौर पर क्या सिचुएशन बनी। मैं खाप पंचायतों की बात कर रही थी। देखिए,
खाप पंचायतें स्पष्ट कर चुकी है, खाप पंचायतों के प्रधान स्पष्ट कर चुके हैं, राकेश टिकैत किसान नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि महापंचायत कर कर दो टुक उन्होंने कहा है कि 21 तारीख का समय देते हैं। यदि 21 तारीख तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो 22 तारीख को एक और महापंचायत होगी, जिसका मतलब यह है कि और बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। और महापंचायतों की बात करें तो यह कहा गया है कि इस पूरे पहलवानों के प्रदर्शन को पहलवान ही लीड करेंगे, लेकिन महापंचायतों के या फिर खाप पंचायतों के 11 सदस्य रोजाना दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। खाप पंचायतों के समर्थन को, हरियाणा की खाप पंचायतों के समर्थन को आप कैसे देखती हैं अंकिता? देखिए, समर्थन तो वो पूरा पूरा वहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि किसानों के जो नेता थे वो भी वहाँ पर पहुँचे थे और देखिए पुलिस के साथ जो है उनकी झड़प भी हुई। जितने भी किसान थे, आपने बताया था कि उनकी जो है झड़प हुई थी इसी चीज़ के लिए कि बैरिकेड्स वहाँ पर लगा दिए गए थे, उन्हें तोड़ने के लिए उनके साथ जो है झड़प हुई थी। पहले ही देखो, किसानों की भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो किसान भी जो है यही चीज़ें करते हुए नजर आए थे। पहले किसानों की भी जो है काफ़ी ज़्यादा झड़प जो है देखने को मिली थी। और पंचायतों का भी देखिए, यहाँ पर जो आपने कहा खाप पंचायतों का जो है समर्थन मिल तो रहा है, लेकिन वो समर्थन कहाँ जा रहा है, कैसे मिल रहा है, इसका भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समर्थन हर तरफ से आ रहे हैं। नेताओं के समर्थन आ रहे हैं, जितने भी संगठन हैं उनके समर्थन आ रहे हैं, यहाँ तक कि जितने भी हमारे बॉलीवुड स्टार्स हैं उनके भी समर्थन आ रहे हैं, उनके अलग अलग ट्वीट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन समर्थन दिया तो जा रहा है, लेकिन कोई फैसला जो है अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं लिया जा रहा है। और देखिए, मुझे अभी जो है यहाँ पर एक चीज़ याद आई है। मैंने कुछ दिनों पहले जो है, जैसे हम इंस्टाग्राम अपना स्क्रॉल करते हैं तो उसमें एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हुई दिखाई दे रही थी। उसमें ये लिखा गया था कि दिन में जो है, यहाँ पर दिन भर जो है पहलवानों की तरफ से प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन रात को जो है उनका डिनर जो है 5 स्टार होटल्स में देखने को मिलता है। तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए अंकिता, इस तरीके के दावे जरूर किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए आप इस वक्त सोशल मीडिया की बात करें तो आपको विभिन्न तरीके से बढ़ता हुआ जो पूरा प्रदर्शन है वो नजर आएगा। खैर देखिए, कुछ एक कैंडल लाइट डिनर वाली तस्वीरें देखने को मिली थी। कारण ये रहे कि कैंडल लाइट डिनर हमारे पहलवानों को इसलिए करना पड़ा क्योंकि लाइट जंतर मंतर पर नहीं थी, उनके लाइट कनेक्शंस नहीं थे, इस वजह से उन्हें डिनर जो है अंधेरे में मोबाइल की रोशनी से करना पड़ा है। तो इस तरीके की तमाम जानकारियां जो है देखने को मिल रही है। एक बार फिर से शुरू से टाइमलाइन की बात करते हैं अंकिता। देखिए 18 जनवरी का दिन था जब पहली बार हमारे जो पहलवान हैं उन्होंने इस पूरे मुद्दे को उजागर किया था। मुद्दा यह था कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण महिला पहलवानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, महिला पहलवानों का शोषण किया जाता है। जिसके बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये बड़े पहलवानी के नाम और इनके साथ साथ कई सारे पहलवान जो है जंतर मंतर का रुख करते हैं। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि WFI के अध्यक्ष जो हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, उन पर कार्यवाही की जाए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसके बाद 19 तारीख आती है जब अनुराग ठाकुर से एक छोटी सी मुलाकात होती है। इसके बाद 20 तारीख का दिन आता है जब ये कहा जाता है कि हम किसी भी तरीके के किसी भी कैंपेन में हिस्सा नहीं लेंगे, हम कोई भी जितने भी खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, हम नहीं खेलेंगे। इसके बाद 21 तारीख का दिन आता है, फिर से मीटिंग होती है और मीटिंग में एक कमेटी बनाए जाने का आश्वासन दिया जाता है। अनुराग ठाकुर खिलाड़ियों से कहते हैं, क्योंकि खेल मंत्री हैं, खिलाड़ियों से कहते हैं कि देखिए 2 हफ्ते का समय दे दीजिए, 2 हफ्ते में हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, कार्यवाही होगी। इसके बाद 2 हफ्ते का समय बीत जाता है, लंबा समय बीत जाता है, 3 महीने का समय बीतता है, 23 अप्रैल आती है और पहलवानों को याद आता है कि 2 हफ्ते से 3 महीने बीत चुके हैं, हमें हमारा हक चाहिए, और पहलवान जंतर मंतर पर पहुंचते हैं। इसके बाद जंतर मंतर पर पहुंचने के बाद जो है उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाता है, अपनी मांगों को सामने रखा जाता है और बढ़ते बढ़ते मामला जो है बहुत ज्यादा दूर तक आ जाता है। कई तरह के कैंडल मार्च किए गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें शामिल हैं, जहां तक कि खिलाड़ियों के गांव में कैंडल मार्च हुए हैं, पहलवानों के जो घर है वहां पर कैंडल मार्च हुए हैं। इसे आप कैसे देखती हैं अंकिता? देखिए, मेरा ये मानना है कि कैंडल मार्च करने से कुछ नहीं होगा। पहले भी बहुत सी चीज़ें ऐसे देखने को मिली है, अलग अलग जगहों पर जो है कैंडल मार्च होते रहे हैं, लेकिन उस कैंडल मार्च से हम इतना ही कह सकते हैं कि आप उनके समर्थन के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन उनके हित में कोई भी फैसला भी नहीं लिया गया है। कैंडल मार्च आप करेंगे, प्रदर्शन आप करेंगे, जगह जगह पर जाकर जो है प्रदर्शन करेंगे, आप होर्डिंग्स वहाँ पर लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फ़ायदा तभी है अगर समर्थन अगर आप करें और उनके हित में अगर फैसला लिया जाता है, तभी इसमें फैसला अगर अच्छा आ जाता है तो ही फ़ायदा है। कैंडल मार्च भी देखिए कुछ हद तक सही है, क्योंकि
हर एक इंसान, हर एक जो नागरिक है या जो पहलवानों के हित में जा रहे हैं वो जंतर मंतर नहीं पहुंच सकते हैं। तो अपने लेवल पर जो है जितना कर सकते हैं, देखिए कुछ लोग जो है कैंडल मार्च कर रहे हैं, कुछ लोग जो है ट्विटर पर जो है ट्वीट्स करके जो है उनका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग जो है सोशल मीडिया अलग अलग जो है इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, अलग अलग जगह पर जो है अपना समर्थन दिखा तो रहे हैं, लेकिन समर्थन ही दिखा रहे हैं, इसमें कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है। और यानी आप कहना चाहते हैं कि जो कानूनी कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई का हमें इंतजार है कि अब जल्दी जल्दी जो है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालनी पड़े। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, दिल्ली पुलिस को आदेश दिए कि आप जल्दी से जल्दी बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज कीजिए। एफआईआर दर्ज हो गई, मामला आगे बढ़ रहा है, लेकिन पहलवान अभी भी डटे हैं। अंकिता, आपके पास कुछ रूल्स आप बता रही थी, कुछ कानून के बारे में आप मुझे जानकारी दे रही थी कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो बताते हैं कि कैसे कैसे महिलाएं जो है सुरक्षित रह सकती हैं। उन कानूनों के बारे में मैं चाहूंगी कि आप महिलाओं को जरूर जानकारी दें, ताकि महिलाएं जो आने वाला समय है उस समय में सुरक्षित रह सकें। जी देखिए, बहुत से अलग अलग एक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं, अलग अलग कानून यहाँ पर है। ज़रूरी नहीं है कि ये महिलाओं की सेफ्टी के लिए ही हो। कुछ अगर सेफ्टी की चले यहाँ पर बात तो है ही, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी यहाँ पर बहुत से कानून बनाए गए हैं। और अगर आप उन कानून से अगर अवगत हो जाते हैं तो शायद आने वाले समय के लिए आप ही के लिए अच्छा होगा, क्योंकि समय रहते ही है जो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और अगर कुछ चीज़ें आपके हित में नहीं जा रही है तो आप अपनी याचिका भी डाल सकते हैं। देखिए, इसमें जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 शामिल है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये जो है एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के तहत जो है महिलाओं को उसके साथ पति या उसके ससुराल वाले अगर शारीरिक, मानसिक, इमोशनल या सेक्सुअल या फाइनेंशियल तरीके से जो है प्रताड़ित करते हैं या शोषण करते हैं तो पीड़िता जो है उनके खिलाफ शिकायत जो है दर्ज भी करवा सकती है। देखिए, बहुत से ऐसे मामले देखे होंगे, डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत से मामले आते हैं। कई मामले जो है उठ जाते हैं, कई मामलों में जो है फैसला ले लिया जाता है। कुछ ऐसे हैं, कुछ एक क्षेत्र मैं कह सकती हूँ जो कुछ गांव के एरिया जैसे होते हैं, वहाँ पर जितने भी औरतें हैं वो चुप बैठ जाती है। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से वो चुप बैठ जाती है कि उनके खानदान की इज्जत है। वो इस चीज़ के लिए भी चुप बैठ जाती हैं कि उनके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। ये बहुत सी चीज़ें जो है देखने को मिलती है, लेकिन चुप भी आप कब तक ही रहोगे? अगर आप आज जो है अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ेगी तो शायद जो आज आपके साथ हो रहा है कल वो किसी और के साथ होगा। तो सबसे पहले जो है अपने लिए आवाज़ उठाए। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की मैंने बात की थी, तो इस पर जो है आप मामला दर्ज भी करवा सकते हैं, इससे आप अवगत भी हो सकते हैं। साथ ही साथ जो है महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम कानून भी है। इसके तहत यदि कोई महिला पुलिस स्टेशन जाने में सहज वो नहीं जा पा रही है तो पुलिस को घर आकर शिकायत दर्ज करनी होगी। यानी कि ज़रूरी ही नहीं है कि आप पुलिस स्टेशन जाए और फिर पुलिस स्टेशन में जाकर जो है आप अपना मामला दर्ज करवाएं। और अगर आप नहीं जा पा रही हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो आपके घर नहीं आ सकते हैं। इसके लिए भी देखिए कानून बनाया गया है कि आप कह सकते हैं कि आप वापस यहाँ पर आएँ और मतलब उनके घर पर आएँ और जो है जितनी भी उनकी कंप्लेंट्स है, जो भी वो मामला है, पूरा डिस्कस करके एफआईआर वो करवा सकती है। अनुच्छेद 19 में महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है ताकि वो स्वतंत्र रूप से भारत के क्षेत्र में जो है निवास एवं व्यवसाय जो है वो कर सकती हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 23-24 की मैं बात करूँ तो इसके तहत जो है महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण को जो है नारी गरिमा के लिए उचित नहीं मानते हुए महिलाओं की जो है खरीद बिक्री जो है ज़बरदस्ती करवाना, भीख मंगवाना आदि को दंडनीय इसमें माना भी गया है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सन 1956 में जो है महिलाओं और लड़कियों की जो है अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम 1956 जो वो भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। और ये इसलिए पारित किया गया था ताकि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी प्रकार के शोषण को समाप्त जो है पूरी तरह से किया जा सके। वहीं अनुच्छेद 69 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आर्थिक न्याय के लिए महिलाओं को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार एवं अनुच्छेद जो है 69 में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का भी उपबंध होता ही रहता है। देखिए, कई तरह के यहाँ पर जो है कानून बनाए गए हैं, कई तरह के एक्ट यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन तब भी
कुछ जो है महिलाएं अपने लिए आवाज़ बिल्कुल भी नहीं उठा पाती है। और यही है, जैसे मैंने कहा था कि अपने इज्जत को बचाने के लिए, अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में वो सोचती ही रह जाती है और उनकी जो पूरी उम्र है वो इन्हीं चीज़ों में निकल जाती है कि वो चुप रह जाती है। तो यही कुछ कानून है, अगर इससे महिलाएं जो है अवगत हो जाती है तो आने वाले समय में जो आज आपके साथ हो रहा है कल वो किसी और के लिए नहीं होगा। और शायद आप ही को देखकर, अगर आप एक कदम आगे बढ़ाती हैं तो शायद आप ही को देखकर जो आसपास की महिलाएं हैं वो भी अपना जो है अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। और ऐसे थोड़ा थोड़े करके जो है जितने भी महिलाओं के खिलाफ जो है जितने भी कह सकते हैं शोषण हो रहा है या विमेन सेफ्टी की जो यहाँ पर बात आ रही है, तो ये धीरे धीरे करके जो है कम होती जाएगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आवाज़ सिर्फ आप ही को उठानी बिल्कुल है। अंकिता, बिल्कुल सही आपने कहा कि जब आवाज उठाने की बात आती है तो ज्यादातर महिलाएं जो है परिवार की इज्जत, डर, समाज की शर्म, इस वजह से अपनी आवाज को उठाती ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है अंकिता इसमें एक और फैक्टर काम करता है, ऑपोजिशन में कौन खड़ा है, शोषण किसकी तरफ से किया गया है, ये बहुत बड़ा रोल जो है पूरे मुद्दे पर उठाता है। क्योंकि देखिए अक्सर शोषण ही किसी बड़े अधिकारी, बड़ी पोजीशन पर रहने वाले व्यक्ति द्वारा किसी छोटी पोजीशन पर मौजूद शख्सियत का ही किया जाता है, अक्सर देखा गया है। देखिए यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह एक बहुत बड़े पद पर विराजमान है और वो भी 11 सालों से विराजमान है। वो WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, जिसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी पोजीशन है, खिलाड़ी उनके अंदर काम करते हैं। तो ऐसे में जो डर है वो बरकरार है। और यदि बात की जाए कि क्या पद का इस्तेमाल कर सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि कानूनी लड़ाई की बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह अपने पद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सभी को बता दूं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही इस तरीके की सुरक्षा दी जाती है कि उनकी गिरफ्तारी को रोका जाए। यदि कोई सांसद है जिसे सत्र के दौरान गिरफ्तार किया जाता है तो मात्र प्रोटोकॉल के तहत आपको ये जानकारी स्पीकर को देनी है, अन्यथा एक सांसद को गिरफ्तार किया जा सकता है। और गिरफ्तार होने पर मात्र, जैसा कि मैंने कहा, प्रोटोकॉल के तहत आप स्पीकर को जानकारी देंगे। और जिस तरीके से कुछ समय पहले राहुल गांधी के केस में 2 साल की सजा होने पर उनकी सांसदी को रद्द कर दिया गया था, इसी तरीके से एक सांसद की जो सदस्यता है उसे रद्द कर दिया जाएगा। यानी जो सांसद है उसकी सदस्यता, उसकी सांसदी को रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन गिरफ्तारी हो सकती है। तो पद का इस्तेमाल कानूनी लड़ाई में बृजभूषण शरण सिंह नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में उन्हें 7 साल की सजा हो सकती है। क्योंकि देखिए एक सरकारी कर्मचारी यदि उस पर कोई मामला दर्ज होता है तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। हालांकि देखिए सांसदों के केस में ऐसा तो नहीं है, वो बच जाते हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई में वो अपने पद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कुल मिलाकर इस पूरे मामले की बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह का जो इतिहास है वो बताता है कि बेबाक रहे हैं, अपने जितने भी जुर्म हैं उन्हें ऑन कैमरा कबूलते हुए नजर आते हैं। आप सभी को याद होगा कि एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जहां पर उन्होंने मंच पर एक पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। तो अपनी ऐसी शख्सियत के लिए जाने जाते हैं, अपनी दबंगई के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे में फिलहाल लगे आरोप उनकी इसी दबंगई के कारण जो है मजबूत हो जाते हैं कि जब उनका इतिहास ही ऐसा रहा है तो हो सकता है कि पहलवान अपनी जगह सही हो, लेकिन फिर राजनीतिक दलों का उस मंच पर पहुंच जाना, बयानबाजी करना और फिर आजादी के नारे लग जाना, यह बताता है कि शायद हो सकता है ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित हो। कुल मिलाकर यदि कंक्लूड इस पूरी बात को करना हो अंकिता, तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से यानी राजनीति के हिसाब से इस मामले की निष्पक्ष, निस्वार्थ और निडर जांच होने की आवश्यकता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कौन सही है कौन गलत है, और इस पूरे मामले में जो भी गलत जो है साबित हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अंकिता, आप विमेन सेफ्टी को लेकर क्या महिलाओं को कहना चाहेंगी, कंक्लूडिंग पॉइंट? जी देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जब आपके साथ चीज़ें हो रही हैं, आपको लग रहा है कि वो गलत है, तो उसी समय आवाज़ उठाइए। बहुत से कानून यहाँ पर बनाए गए हैं, उससे आप अवगत होइए और इसी से जो है और महिलाएं जो है आपसे प्रेरणा लेगी। यही सब कुछ जो है पहलवानों के साथ भी हो रहा था कि देन एंड देयर अगर वो अपनी आवाज़ उठा लेती तो शायद आज जो है सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होती। लेकिन देखिए, देर आए दुरुस्त आए। अभी जो है देखा गया है कि पहलवानों के हितों में जो है फैसला अभी तक देखिए नज़र नहीं आ रहा है। तो आशा हम यही करते हैं कि जो सच्चाई है, जो सच्चा है, उसकी ही यहाँ पर जीत हो, उसी के हित में यहाँ पर फैसला लिया जाए। लेकिन वो फैसला जो है जल्द से जल्द अगर आ जाए तो वो बहुत अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल अंकिता, बिल्कुल सही आपने कहा, जल्द से जल्द फैसला, ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन आप सभी से दरख्वास्त बरकरार है कि आप नेशन स्पीक्स के साथ बने रहिएगा। नेशन स्पीक्स को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेशन स्पीक्स यूं ही आप तक सारे अपडेट्स लाकर हाजिर होता रहेगा। धन्यवाद।